अगर मैं आपका गला दबा देती हूँ तो आप कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट में आपकी जो जान है वो चली जाएगी, मर जाएंगे। अगर मैं आपसे आपका खाना छीन लेती हूँ तो फिर आप कुछ 3 दिन, कुछ लोग 4 दिन ज़िंदा रह लेंगे भूखे और उसके बाद मर जाएंगे। अगर मैं आपकी ज़िंदगी से पानी हटा लेती हूँ तो आप 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, इसी तरह यही कोई डेज हैं जिसमें आप सर्वाइव कर लेंगे। मगर अगर मैं आपकी ज़िंदगी से एक्टिविटीज़ हटा लेती हूँ, एक्सरसाइज हटा लेती हूँ, हरकत हटा लेती हूँ, तो आप कुछ सालों के बाद बहुत जल्दी मर जाएंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर हरकत नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारे सिस्टम को आपकी जो बॉडी है वो संभाल नहीं सकेगी। आप जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ सूंघते भी हैं, वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हरकत, आपकी एक्टिविटी, जो सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए जिम जाएं, हर चीज़ के लिए महंगे महंगे पैसे खर्चा करके किसी जिम की मेंबरशिप लें और उसके बाद जाकर अपने वेट लॉस के ऊपर काम करें, अपनी फिज़िक के ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ के लिए काम करें। अगर आप देखें ना, अगर वेट लॉस की बात ना भी करूं और अगर सिर्फ मैं बात करूं आपकी हेल्थ को लेके, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो सबसे पहले आपकी हेल्थ गिरती है। आपके जिस्म का एक एक रोम ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब कोई भी चीज़ आपकी जिस्म की सही तरीके से काम नहीं करती है तो आपकी जो लाइफ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आप उस तरीके से, आपका ब्रेन काम नहीं करता, उस तरीके से आप अटेंशन नहीं रहते, उस तरीके से आप किसी चीज़ में फोकस नहीं रहते, आप ज़िंदगी का कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी एक्सरसाइज के साथ। और एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं है कि आपने जिम जाना है, अब उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, हम सबसे पहले आज बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो चर्बी वाला पेट लेके घूम रहे होते हैं और जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले पेट अंदर आता है, उसके बाद उनका मुंह आता है। तो ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए। फिज़िक बड़ी अच्छी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, इंसान अच्छा लगे, कपड़ों में फिट आए। वरना ये जो बाज़ार से हम कपड़े ख़रीदते हैं ये फिर ऐसा है कि जैसे वो नहीं, आपको बाज़ार में बोरियाँ मिलती हैं, चावल की बोरी, आटे की बोरी, तो वो कैसी शेप की होती है, कहीं से दबी, कहीं से फूली, कहीं से सूजी, कहीं से निकली, कहीं से कोना बाहर, कहीं से घूमड़। तो यही आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनैलिटी को भी देख के ऐसी लगता है। ज़िंदगी में आए हैं हम खाने के लिए नहीं, हम ज़िंदगी को आए ज़िंदगी को जीने के लिए। कुछ मकसद होते हैं हमारी ज़िंदगी के, और जब हम बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं और कोई कुछ भी हमारा जो भी एक फोकस होता है, हमारा टारगेट होता है, उसमें जब आपकी पूरी फिज़ीक जो है आपका साथ ना दे, आप खूबसूरत ना लगे, आपकी लुक अटेंशन वाइज ना लगे, देन आपकी उस लुक का, उस पैसों का, उस मेहनत का, उस काम का क्या फ़ायदा है जिसमें आपके पास ना सेहत है, ना आपका लुक है, ना कुछ है सिवाय पेट के एक मटका लेके आप घूमते हैं। तो ये जो घूम रहे हैं या घूम रही हैं उनके लिए सस्ता सा नुस्खा आज मेरे पास है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे नुस्खे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे किचन की। जो हमारा किचन, जहाँ से हम कुछ खाते पीते हैं, जहाँ से हम मोटे होते हैं, जहाँ से हम अपनी सेहत ख़राब करते हैं, उसी किचन से हमें इलाज भी मिलता है। मगर हम उस इलाज को छोड़ के हम सिर्फ जो है ना बीमारियों को अपने गले लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। हम कहते हैं हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइफ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिनेमन को लेकर। सिनेमन एक ऐसा हर्ब है किचन का जिसको हम सिर्फ और सिर्फ हमारे खानों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने आलू गोश्त बनाना है हम उसमें डाल देंगे, हम कौरमे में डाल देंगे, ठीक है। मगर सिनेमन का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, जो आपके नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी काम कर रहा है, आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपके बैलेंस करता है शुगर लेवल को भी, आपकी जो क्रेविंग्स होती है, आपकी जो भूख होती है उसको मार देता है। वाहिद सिनेमन एक ऐसा पाउडर है जिसको अगर आप अपने खानों में, अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करें तो जो एक्स्ट्रा की जो भूख है ना, जो क्रेविंग है, जिसको जो हंगर है, वो आपकी कम हो जाती है। आप चाहे उसको चाय बनाएं तो चाय में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, अगर आपको कावे बनाते हैं तो कावे में आप उसका हल्का सा अर्क निकाल लें, अगर आप कोई खाने खा रहे हैं, कोई सैलड बना रहे हैं तो सैलड के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें। तो ये आपको ना ऐसे फील कराएगी जैसे यू आर सो मच फुल, आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं लगेगी। और फिर ये आपकी ब्लड जो शुगर है ना उसको ये नॉर्मलाइज करती है। आपकी नर्वस ब्रेकडाउन, आपकी याददाश्त के लिए अच्छी है। हम तो अपनी चाबी रखते हैं, भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमने किधर उतरना था, बस से इधर उतरना था स्टॉप पे, वो भूल गए, आगे किसी और स्टॉप पे होता। तो ये सारे याददाश्त के जो मसाइल हैं, छोटी छोटी एज में लोगों को जो अभी प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम अपने किचन के इन हर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेंट है, रिच, इसके अंदर हर तरीके के जो फ़वाइद हैं वो पाए जाते हैं। तो अपने सिनेमन को जिन जिन तरीके से आप स्प्रिंकल करके कावे में, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कीजिए।
एक और बड़ी अच्छी चीज़, अगर आपको टांगों में, जिस्म में कहीं पे भी पेन हो रहा है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? दवाइयाँ ढूँढते हैं, एडविल ढूँढ रहे हैं, वॉरेन ढूँढ रहे हैं और दूसरी मेडिसिन्स, ठीक है, पैनाडोल्स खा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आप खा रहे हैं। देखिए, दवाइयों को आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ खाएँ, ये मना नहीं है, इसमें जो फ़ायदा है वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है, जो नुकसान है वो भी डॉक्टर बता सकता है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैं आपको हर्ब्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ। अगर बॉडी पेन है, किसी को बहुत तकलीफ़ है, रात को नींद नहीं आ रही, पाँव सुन्न हुए हैं और बड़ी हरारत सी हो रही है जिस्म में, घबराहट सी हो रही है, ट्राई सिनेमन पाउडर। सादे नीम गर्म पानी में इसको घोल के पी जाएँ, आपका फ़ौरन पेन जो है वो आराम आ जाएगी। तो इसके तो इतने फ़ायदे हैं। अब मैंने अभी आपको वेट लॉस के बारे में बताया, मगर साथ-साथ ये एक ज़रूरी था, इसको भी इस्तेमाल करके देखिएगा। जिसको दर्द है टाँगों में, जिस्म में, कमर में, वो सिनेमन पाउडर ज़रूर पिए और वेट लॉस के लिए बेस्ट ड्रिंक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा ज़ीरा, जिसको ये भी हम किचन में दाल के तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, सालन में लगाते हैं तड़का, या फिर इसी तरह किसी मसाले में या भिंडी में या आलू की भाजी वगैरह में हम ज़ीरे को इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरे वाली रोटी भी कुछ लोग खाते हैं। अब ये खाने की चीज़ों में तो इस्तेमाल होती है, मगर साथ साथ ज़ीरा हमारे लिए करता क्या है? ज़ीरा जो है हमारी ज़िंदगी में ये जो एक तो वेट लॉस, सबसे पहले कि आपकी चर्बी को पिघलाने में बड़ा अच्छा काम करता है। इसका आप पाउडर बना के रख सकते हैं, तवे पे पहले इसको भुरभुरा लें, क्योंकि मोस्टली जब ज़ीरे को लोग खाते हैं तो इसको जो है ना ऐसे ही कच्चा पीस लेते हैं या ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी इफ़ादियत जो है डबल हो जाती है अगर आप इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा भुरभुरा लें। पाउडर फॉर्म बना लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद अपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। आप इसको कॉटेज चीज़ के ऊपर डाल के खाइए, आप प्लेन योगर्ट में ज़ीरे को डाल के खाइए, ठीक है। ओट मील वगैरह जो आप नाश्ता वगैरह करते हैं उसमें भी आप जैसे सिनेमन को भी डालते हैं, उसी तरह आप ज़ीरे को भी डाल के खा सकते हैं। फिर ये फ्लेवर, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपका जो वेट लॉस है, फैट बर्निंग वाला जो काम है, बहुत स्पीडी, बड़ी तेज़ी से करता है। ये वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसलिए ज़ीरे का फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा इसको आप डिप्स में, ड्रेसिंग्स में, स्टिर फ्राइड्स में, ठीक है, सूप्स में, स्टू में, इन सारी चीज़ों में बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेक्ड वाले जो आइटम्स हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लैट ब्रेड जो ब्रेड होती है उसके ऊपर आप लगाकर अपनी घर पे अगर बेकिंग करें तो ब्रेड बना सकते हैं। फिर एक और चीज़ आ जाती है जिंजर। जिंजर का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। अच्छा, जिंजर को खाने के लिए मैंने मोस्टली ये देखा है कि जिंजर के लोग कावे बनाते हैं, ठीक है। मैं भी आपको कुछ कावों की भी रेसिपी बताऊंगी, मगर कुछ काम की चीज़ ज़रूर बता दूं कि जिंजर को अगर आप अपने खाने में, जैसे आपने एक प्लेट बनाई है, एक साइज़ बनाया है, इसमें आपने एक पोर्शन रखा है राइस का, एक पोर्शन रखी है आपने सब्ज़ी की, एक पोर्शन अगर आपने दाल की या एक सालन की, किसी भी तरीके की जो भी आप खा रहे हैं, तो आपने साबुत जो अदरक होती है ना, साबुत अदरक, उसका बस हल्का सा अगर आपने छिलका उतारना है तो उतार लें, थोड़ा सा उसको खुरकुरा लें और उसके बाद उसको प्लेट में रखें, कोई इतना बड़ा पीस उसको रखें, थोड़ी सी एक साथ हरी मिर्चें रखें और उसके बाद जो भी आप खाना निवाला बनाते हैं और उसके साथ अदरक को कच्ची तोड़ें और खाएं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक ऐसा लाइफ हैक है जो कि अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो एक तो डिफरेंट किस्म का टेस्ट, फ्लेवर आपके खाने में आ जाएगा। जो खाना आप खा रहे हैं उसका एक एक का फ्लेवर आपको अलग अलग से टेस्ट बड में पता चलेगा। और साथ में जो अदरक, जब आप इसका बाइट लेंगे ना और इसकी हरी मिर्चों का साथ बाइट लेंगे और फिर आप वो सैलेड, सालन, दाल, चावल, जिसका भी जो आपने वाला बना के लुकमा डालेंगे, उसका एक एक फ्लेवर आपके पूरे टेस्ट बड में आ रहा होगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और साथ इसके अंदर भी जो है ना ब्लॉटिंग जो होती है आपके पेट में, बहुत ज़्यादा फूला फूला आप फील कर रहे होते हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। उसके अलावा ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। और जो आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स वगैरह खा लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसी ओवर ईटिंग कभी कर लेते हैं, तो आप अगर साथ अदरक का इस्तेमाल कर लेंगे किसी भी खाने में तो फिर आप वो हैवी फील नहीं करेंगे, आप बड़ा लाइट फील करेंगे। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और एक साथ एक टर्मरिक का भी मैं इसमें एडिशन करना चाहूँगी कि ये जो फैट बर्निंग है उसमें टर्मरिक भी बहुत अच्छा काम करती है। इतनी इफ़ादियत वाली चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि फ्रूट सैलड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा टर्मरिक डाल के खाएं तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। थोड़े से नीम गर्म पानी में सुबह उठ के भी आप थोड़ा सा टर्मरिक घोल के पी सकते हैं हल्के से शहद के साथ, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और टर्मरिक जैसे हम सालन में इसको भून रहे होते हैं, उसकी हल्की फुल्की तो इफ़ादियत हमें मिलती है, मगर भूनने के बाद कोई हर चीज़ की तेल में इतनी इफ़ादियत नहीं मिलती। इसलिए जो ये हर्ब्स हैं इनको या तो पानी के साथ या फिर इनको किसी चीज़ के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करके अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं।
हल्दी, दालचीनी, ज़ीरा और अदरक, इन सब के ऊपर हमने बात की है। और ये इसलिए बात की है क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ मैं बनाने लगी हूँ ज़बरदस्त कहवा। ये कहवा जो है आप रोज़ पिएँ, आपकी सेहत के लिए, आपके बेली फैट के लिए सबसे अच्छा है। और ये हर घर में बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई इतने पैसे नहीं चाहिए। ये वो सामान है जो सौदे में घर में आते ही आते हैं, राशन के टाइम पे सारे के सारे ले आते हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी में आपने पहले अदरक को जो है ना, इसको गुदर देना है, ठीक है, बारीक बारीक काट के इसको गुदर देना है। फिर इसका रस निकाल देना है। जब इसका अच्छी तरीके से रस निकल जाए, कोई 1 चाय का चम्मच इसका रस निकल जाएगा, तो वो आपने खाली मग्गे में डाल देनी है। अब फिर वो जो 2 कप पानी में आपने पतीले में डालना है। अब उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी वो वाली हल्दी जो ऑर्गेनिक है, ये जो हम केमिकल वाली, ये जो हम कलर वाली किचन में लेकर आते हैं, पहले तो उसको क्रॉस लगा दें। ये आपने नहीं खानी, ये हल्दी नहीं है, ये कलर है, ये रंग है, इसका कोई फ़ायदा शायदा नहीं। आपने सही ऑर्गेनिक हल्दी लेकर आनी है, अम्बा हल्दी जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो वाली आप लेकर आएँ। पंसारियों की शॉप में तो आराम से मिल जाती है, बाकी भी आप ढूँढेंगे तो रेडी वाले भी आपको दे देते हैं। वहाँ से आप उसको लाएँ, सुखाएँ, साफ़ करें और उसके जो हल्दी है उसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, ठीक है। बहुत आसान है ये, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। उस वाली हल्दी को लेके आपने वो जो 2 कप पानी लिया है पतीली में, जो गर्म हो गया है, आपने उसमें डाल देनी है आधा चाय का चम्मच, बिल्कुल आधा चाय का चम्मच, और उसको हल्का सा पकाना शुरू कर देना। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी। अब उसके बाद वो जो अदरक का रस हमने कप में निकाला है, उसको हम बिल्कुल बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिर वो जो ज़ीरा मैंने आपको बताया था, वो ज़ीरे का पाउडर हो या जो भी हो, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको भुरभुराना चाहते हैं तवे पे, मैंने तो भुरभुरा के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं भुरभुरा के पाउडर बनाया हुआ तो आप सादा भी ज़ीरा इसमें साबुत जो है ना, इसको ऐसे दबा के डाल दें, इसका मुंह खोल के हाथ में ऐसे करके डालिएगा। सिर्फ सादा ज़ीरा मत डाला करें। ज़ीरे की इफ़ादियत ज़्यादा तब आ जाती है जब आप उसको हाथ में ऐसे चूरा करके ना खोल देते हैं उसका मुंह, फिर उसको डाल दें, वो उसका उसमें साथ निकलना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया वो जो दालचीनी का जो दरख्त होता है, जिसकी लकड़ी होती है सही वाली, आपकी मर्ज़ी, आपने गोल लेनी है गोल ले लें, ठीक है। आपको सीधी लकड़ी मिलती है, आप सीधी लकड़ी ले लें। ये लकड़ी लेके, ये भी आपने कोई इतनी बड़ी लकड़ी आप ले लें, और वो 2 कप के हिसाब का जो मैंने आपको बताया, ये बनेगा 1 कप, इसमें आप डाल दें। अब इसको आप ढक्कन ढाक के तो इसका अर्क निकालें, इसको पकाएं स्टीम में, ठीक है। जब ये 2 कप से 1 कप रह जाएगा, तो आपने इन सारी चीज़ों को ऐसे छानना है। उस कप में जिसमें अदरक का रस निकाला हुआ था, उसमें आपने इसको छानना है। छान के आप इसको आराम से पी जाए। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा हनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको बिना हनी के इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसको सुबह भी पीती हूँ, मगर मैं कोई भी चीज़ ना नहार मुँह नहीं पीती। मैं इसको सुबह पीती हूँ नाश्ते के बाद, ठीक है। जब मैं नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ तो आधा घंटे का जो गैप शैप होता है, मैं निकल रही होती हूँ काम के लिए, तो फिर मैं तब पी लेती हूँ। और दूसरा मैं इसको पीती हूँ रात के टाइम पे भी। रात को जब आप इसको पीते हैं ना, तो ये सारा आपके बेली फैट के लिए काम करना शुरू कर देता है। पूरी रात ही आपके बेली फैट पे काम करता है। और उसके बाद आप जब सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो सबसे पहले आपका स्टमक भी क्लियर हो जाता है, आपका साफ़ हो जाता है। जब आपके पेट में ये रात के खाए हुए गंद बला खाने चीज़ें, ब्लोटिंग, ये सब कुछ अगर आपके पेट में फूली रहेगी, भरी रहेगी खाने की, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो आप मोटे तो होंगे। तो जो कुछ खाया पिया वो भी तो निकालना है ना बाहर। तो वो सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए आपके स्टमक को, आपकी हेल्थ को, ये सारा रात काम करता है। और एक और अच्छी टिप जो कि इन हर्ब्स से हट के, कि जो सर आप रखते हैं तकिए के ऊपर, जो तकिया आप इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर आप सर रख के सोते हैं ना, सुबह उठ के उस तकिए को आप अपने पेट के नीचे रखें और उल्टा लेट जाएँ सुबह सुबह, और उल्टा लेट जाएँ। कोई 5 मिनट, 3 मिनट, जितने भी आपको टाइम लगता है कि आप लेट सकते हैं, 7 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम, तो वो आप लेट जाएँ। और उसके बाद आपने वॉशरूम जाना है। अब होता है कि हमारे सर में होती है गर्मी, हमारे सर में होती है हीट, वो हीट आ जाती है तकिए के ऊपर। वो तकिया जब हम अपने बेली फैट पे पेट की तरफ रखते हैं ना, और उस तरफ उल्टा लेट जाते हैं, तो वो हीट भी हमारे अंदर जो पेट में चर्बी वगैरह होती है उसके ऊपर काम करती है, हमारे स्टमक को साफ़ करती है। जब फिर आप जाएंगे वॉशरूम, तो आपका पेट बहुत जल्दी साफ़ क्लियर हो जाएगा। तो उसको 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए, कहवे को और इस तकिए वाले नुस्खे को। फिर मुझे दवाई दीजिएगा, पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा आपका। मगर आप इसके साथ कुछ डाइट है, उसके लिए मैं आपको अलग रील में बताऊंगी कि डाइट भी कौन सी इस्तेमाल करनी, मगर फाका नहीं करना है, खाना है। आपने खाना खा के वेट लॉस करना है, आपने खाना खाए बगैर नहीं है ना, बूढ़े हो जाएंगे।